ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड वॉज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारे रिसर्च की थी। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को दिए हैं। ठीक है, he is famous for his elements of geometry, but few people are aware that he also made important contribution to the number of theory। ठीक है, नंबर थ्योरी। ठीक है, वैसे तो इनको ज्योमेट्री के लिए हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बट लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे जिन्होंने नंबर थ्योरी में भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक, एमंग दिस इज द यूक्लिड्स लीमा, जिसे हम यूक्लिड्स लीमा के रूप में जानते हैं। अ लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लीमा। दिस लीमा इज नथिंग but a restatement of the long division process we have been doing for the last many years। ठीक है, consider the division of one positive integer by another, say 47 by 7। the division can be carried out as follows। जैसे हम 7 का डिवीजन करते हैं 47 में। ठीक है, तो 7 6 या 42, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया 5। ठीक, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे 7 क्या है आपका डिवाइजर है, 47 क्या है आपका डिविडेंड है, 6 क्या है आपका क्वोशिएंट है और 5 क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक, 7 डिवाइजर, 47 डिविडेंड, 6 क्वोशिएंट, 5 रिमाइंडर। ठीक, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 47 इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 5। ठीक है, जहाँ पे जो रिमाइंडर यानी कि 5 है वो 0 और 7 के बीच में होगा। ठीक है, वैसे अगर जनरली हम इसको इस प्रकार से लिखें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे r जो होगा रिमाइंडर, r की वैल्यू जो होगी डिवाइजर यानी कि b से छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोगों को ये पता है कि 5 जो होता है 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, लेस देन का साइन लगाया है। ठीक है, वैसे जनरली a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इम्प्लाइज रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी और b से छोटी होगी, जहाँ पर b जो है आपका डिवाइजर है और 0 के इक्वल भी हो सकता है रिमाइंडर। ठीक है, ओके, लेट अस नाउ अप्लाई द सेम प्रोसीजर टू अदर पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू सी वेदर सच रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं जहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जरा देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक, जैसे 25,7, वो जो दो इंटीजर मैंने लिए, एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर का हम डिवीज़न करेंगे। ठीक है, यानी 25 में हम 7 का जब डिवीज़न करेंगे तो देखिए 7 का अगर हम डिवाइड करें 25 में, ठीक है, तो 7 3 जा 21, राइट। यहाँ पे लेस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे 3 आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 7 आपका डिवाइजर होगा और 25 आपका डिविडेंड होगा। यानी हम 25 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 प्लस 4। ठीक, यहाँ पे जो 4 जो है यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 से देखिए बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक, अगर जनरल रूप में लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं जो रिमाइंडर होगा वो 0 से और डिवाइजर से 0 से वो बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु डिवाइजर से वो छोटा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20,3। ठीक,
20 को हम लिख सकते हैं, जब हम 3 से इसका डिवीज़न करेंगे, 3 से डिवीज़न करेंगे तो देखिए 3 से अगर हम डिवीज़न करेंगे 20 में तो 3 6 जा 18, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 6 + 2, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो 2 है डिवाइजर से छोटा है, डिवाइजर यहाँ पे क्या है आपका 3 है, और ये 0 से बड़ा भी है, ओके ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं 7,15, ठीक है। देखिए जो सेकंड इंटीजर दिया हुआ है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक। जैसे 15 का डिवाइड करेंगे 7 में तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 0, यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर आपका आ गया 7, ओके। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर हो गया आपका 15, ठीक है, इनटू डिवाइजर 15 हो गया, क्वोशिएंट आपका 0 हो गया, यानी इनटू 0 प्लस रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 7। देखिए रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, यानी 7 जो है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब जैसे 35 और 5 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 35 डिविडेंड होगा और 5 डिवाइजर होगा। 35 में हम डिवाइड करते हैं 5 का, तो 5 7 जा 35, क्लियर। यहाँ पे लेस कर देंगे तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0, ठीक। तो अब हम यहाँ पे 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 = 2 लिख सकते हैं 5 × 7 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आपका आया 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे जो 0 है यानी जो रिमाइंडर है, देखिए 0 से ये बराबर में है, यहाँ पे हम लेस देन का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, एंड लेस देन ये 5 से कम है क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइजर है। तो हम जनरल रूप में अगर इसको देखें कि ए अगर आपका डिविडेंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे ए = BQ + R, ठीक। ए आपका डिविडेंड है, बी है आपका डिवाइजर, क्यू है आपका क्वोशिएंट और आर है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे मतलब इसको अगर एज ए डिवीजन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, बी से हमने डिवाइड किया ए में, क्यू टाइम्स ये डिवीजन गया और बी इंटू क्यू यहाँ पे आएगा, इसको हम लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिमाइंडर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया a - BQ = R। भाई a में हम BQ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू R आएगा, तो हम a को लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज a = BQ + R, ओके। समझ में आ गया, यानी a डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q आपका क्वोशिएंट है एंड r आपका रिमाइंडर है, क्लियर। तो r की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, क्लियर। अगर हम इसको एज ए थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम जरा हिंदी में बोल दें कि इसको क्या लिखा जाएगा। ये आपका है डिवाइजर, तो हिंदी में इसको कहते हैं भाजक, ठीक है। ए है आपका यहाँ पे डिविडेंड और डिविडेंड को कहते हैं हम लोग भाज्य। क्यू है आपका क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट, इसको हम कहते हैं भागफल, और आर है आपका रिमाइंडर और रिमाइंडर को हम लोग कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो R की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और B से छोटी होगी, जहाँ पे B आपका डिवाइजर है, ठीक है। अगर हम इसको जनरली रूप में लिखना चाहें तो डिविडेंड A आपका क्या था
डिविडेंड इक्वल्स टू बी है आपका डिवाइजर इंटू क्यू मतलब हो गया आपका क्वोशिएंट और प्लस आपका ये हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी और डिवाइजर से छोटी होगी, यानी कि जीरो के बराबर भी होगी यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज दैट रिमाइंडर is always greater than equal to 0 and less than always divisor, less than always divisor। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। समझ में आ गया? It is evident from the discussion that the representation also holds for other pairs of integers। ठीक है, we also observe that for each pair of positive integers a and b we can find unique integers q and r satisfying the relation a equal to bq plus r। ठीक, जैसा कि अभी हम लोग करके आए हैं, ठीक है, जो पेयर अभी हम लोगों ने बनाए थे पेयर ऑफ इंटीजर्स और उसको रिप्रेजेंट किया था इस फॉर्म में। ठीक है, तो a and b are two integers, a and b are two integers। ठीक है, for which unique integers q and r ये इस प्रकार से होंगे कि एक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। वो इक्वेशन है आपकी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस ओके, वेयर r 0 से बड़ी होगी एंड b से छोटी होगी और 0 के बराबर भी होगा। 0 r is greater than and equal to 0 and less than b। In fact, this holds for every pair of positive integers as proved in the following lemma। ठीक है, अब आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक, अब हम जनरल रूप में इसको क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जरा देखते हैं। लेट a and b are two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater than and equal to 0 and less than b if b divides a। इसका मीन्स क्या होता था? इसका मीन्स ये होता था कि b a को पूरी तरह से डिवाइड करता है, देन r इक्वल टू 0, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। अदरवाइज r सेटिस्फाइज द स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी, 0 से b के बीच में होगा r की वैल्यू। ठीक है, r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू a, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। क्लियर? तो एक्चुअल में यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या हुआ? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर? ये आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन लीमा, वेयर a डिविडेंड, b डिवाइजर, q क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, एंड r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और बराबर और b से यानी कि डिवाइजर से छोटी होगी। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी पॉइंट को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके।